बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी वैकेंसी आ चुकी है ऑडिटर की पोस्ट पर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से आपकी ऑडिटर 2020 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के अंतर्गत अंकेक्षक की यानी ऑडिटर की पोस्ट पर आई है। कि आपकी बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंतर्गत आपके यहाँ पर पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। कुल जो आपके पद यहाँ पर रहने वाले हैं, तो कुल यहाँ पर पद आप देख सकते हैं, विवरण आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 28 आपके पदों का विवरण यहाँ पर कोटिवार यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें अभी हम बात करेंगे, तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट रहने वाली है जिसमें आप जाकर अप्लाई करोगे वो यहाँ पर लिखी है bpsc.bihar.gov.in। ये आपकी वेबसाइट है बीपीएससी की, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोटिवार एक बार यहाँ पर आरक्षण देख लेते हैं कितनी यह संख्या यहाँ पर रहेगी। तो अनारक्षित वर्ग में आपके कुल यहाँ पर 18 पद हैं, इसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत यहाँ पे आपके 6 पद रहने वाले हैं महिलाओं के। ठीक है, यानी कि 18 में से 6 पद आपके महिलाओं के रहेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये आपकी अनारक्षित वर्ग की है। ऐसे ही आपकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कुल जो आपके पद हैं वो आपके यहाँ पर 3 हैं, इसमें से आपका एक पद महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जात में आपका एक पद है, जनजात में आपके कोई भी यहाँ पर पद नहीं है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपके 2 पद रहने वाले हैं। इसी तरह आपका पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे 3 पद हैं, इसमें 3 में से एक पद आपका महिला के लिए आरक्षित किया गया है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए यहाँ पर एक पद है। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल जो आपके पद हैं वो यहाँ पर आपके 28 हैं। अब इस 28 में से जो आपके पद यहाँ पर रहने वाले हैं, 28 पद ये आपके रेगुलर पोस्ट के हैं। ठीक है, और 74 जो आपको यहाँ पर पद दिख रहे हैं ये आपके हैं बैकलॉग के। तो कुल जो पद की संख्या है वो यहाँ पर आपकी है 102। आपकी कुल पदों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें से 28 पद आपके रेगुलर के हैं, 74 पद आपके यहाँ पर बैकलॉग के हैं। अब इन 28 में से 8 पद आपके महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो 8 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए रहेंगे। बाकी खा में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इनके लिए भी यहाँ पर पद यहाँ पर हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल जो 74 पद, जैसा मैंने आपको बताया 74 पद ये आपका बैकलॉग में है। ठीक है, 28 पद आपके रेगुलर में है, 74 आपके बैकलॉग में है। अब बैकलॉग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटिवार विवरण दिया है। अनारक्षित वर्ग के यहाँ पे 40 पद रहने वाले हैं, इसमें से 14 पद आपकी महिला के लिए रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बैकलॉग में 7 वैकेंसी है और 2 पद इसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जात में यहाँ पर आते हैं, तो अनुसूचित जात में यहाँ पर कुल 13 पद हैं, इसमें से आपके 5 पद जो हैं वो आपके लिए महिलाओं के लिए रहेंगे जो कि अनुसूचित जात से आती हैं। अनुसूचित जनजात में कुल आपके यहाँ पर 1 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कुल यहाँ पर 7 पद हैं, जिसमें से 2 पद आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं। ठीक है, ऐसे ही पिछड़ा वर्ग के कुल यहाँ पर पद 4 हैं। अच्छा, पिछड़ा वर्ग के कुल यहाँ पर 4 पद हैं, पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 2 पद रहने वाले हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें बैकलॉग में, ये आपकी बैकलॉग की है। ठीक है, आपकी बैकलॉग की है, बैकलॉग में टोटल यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 74 रहने वाली है। अब इस 74 में से 24 पद जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। बाकी यहाँ पर वेतनमान की बात कर लेते हैं, तो वेतनमान का स्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं 5200 से लेकर 20,200 ये आपका ग्रेड पे रहने वाला। ग्रेड पे आपका यहाँ पर 2800 रहेगा। लेवल 5 के तहत आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा। तो मान चलिए आपकी जो इन हैंड जो आपकी सैलरी रहने वाली है तो 40,000 से लेकर आपकी 45,000 मंथली तक रहेगी। ये जो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी वो आपकी 40 से 45,000 रुपए मंथली आपकी सैलरी रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या फिर गणित में से किसी एक विषय में अगर आपने स्नातक कंप्लीट किया है और इसके साथ ही साथ एमबीए वित्त में सीए किया है, आईसीडब्ल्यूए या सीएस डिग्री धारक हैं, तो फिर आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम जो उम्र है वो यहाँ पर 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए और अधिकतम जो है उसमें आपको आरक्षण मिला है। जैसे कि अधिकतम जो अनारक्षित जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिलाएं हैं और जो अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष है। तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमाएं रखी गई है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर चयन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी, फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी और फिर आपका यहाँ पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस आपकी रहने वाली है। पहली आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जैसे आपका
प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरी आपकी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगी, और तीसरा जो स्टेज है वो आपका रहेगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, इन तीनों ये तीन आपके स्टेजेस रहने वाले हैं। बाकी प्रारंभिक परीक्षा का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हो। सभी जो प्रश्न रहेंगे वो वास्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी, यानी कि 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन इसकी 2 घंटे की है, और कुल अंक यहाँ पर 150 रहने वाले हैं। ठीक है, और लिखित परीक्षा का विवरण आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिया है। अब इसमें अनिवार्य विषय अगर आप देखोगे तो सामान्य हिंदी यहाँ पर है, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, ये आपके अनिवार्य विषय रहेंगे। ठीक है, 3-3 घंटे का इसके लिए समय मिलेगा, और 100-100 अंक का ये पूर्णांक यहाँ पर रखा गया है। ऐसे ही आते हैं वैकल्पिक विषय में। अब अगर आपने वाणिज्य में स्नातक किया है तो वाणिज्य का यहाँ पर पोर्शन आएगा। ठीक है, अगर आपने अर्थशास्त्र में किया है तो अर्थशास्त्र का यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपने गणित में स्नातक किया है तो गणित का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने सांख्यिकी में स्नातक किया है तो सांख्यिकी का यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। इनमें से आपको किसी एक विषय का चयन करना होगा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और यहाँ पर सांख्यिकी, इन चारों में से किसी एक विषय को आपको चुनना पड़ेगा। ये जिसमें भी आपने स्नातक किया है तो एक विषय चुन सकते हैं, उसमें आपको पेपर देना होगा, जो कि है आपका वैकल्पिक विषय। 3 घंटे का इसका ड्यूरेशन है, और 300 अंक का ये पेपर आपका रहने वाला है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तीर्ण कर लेंगे वो जाएंगे आपके, ये आपकी लिखित परीक्षा का है। फिर लिखित परीक्षा के बाद जो अगला स्टेज था वो आपका था साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का। इंटरव्यू आपका 120 अंकों का रहने वाला। ठीक है, अब लिखित परीक्षा जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, उसकी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा रिजल्ट उनका। ठीक है, बाकी सिलेबस भी इसका रिजल्ट पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा सिलेबस इसका। सिलेबस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ही सिलेबस आता है तो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी जो विषय है इसमें हर अंक आपका 30 रखा गया है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है वो आपकी 2.5 गुना होगी। ठीक है, तो जितने पद हैं उसके 2.5 गुना लोगों को बुलाएंगे यहाँ पर साक्षात्कार के लिए। बाकी आरक्षण भी इसमें मिलेगा, बाकी आरक्षण के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपके पास सारे सर्टिफिकेट आरक्षण यहाँ पे लागू होगा। ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि ये देख सकते हो, कोटि का कोड ये जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन क्रम ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो ये भी लिखा है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए। ठीक है, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु के लिए काम आता है, यानी कि जो आपकी वो डेट ऑफ बर्थ है डीओबी के लिए आपकी 10th की मार्कशीट ही काम आती है ज्यादातर। फिर स्नातक जिसमें आपने कंप्लीट किया जिस भी विषय में उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक का अंक पत्र होना चाहिए। इसके अलावा एमबीए यहाँ पर मांग रहे हैं, एमबीए या तो किया हो या फिर आपने सीए किया हो या फिर आईसीडब्ल्यूए किया है या फिर सीएस में अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उसका सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा ही आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं, अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं, उनके उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए निवास प्रमाण पत्र कुछ के लिए यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं तो आपको भी की जरूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये सभी सर्टिफिकेट्स का लिखा हुआ है। अब यहाँ पर शुल्क की बात कर लेते हैं, कितना क्या शुल्क रहने वाला है। तो 100 रुपये इसका शुल्क रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो आपकी है 5 फरवरी, और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी है 26 फरवरी। 5 फरवरी से लेकर आप 26 फरवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हो। तो 26 फरवरी के पहले इसमें अप्लाई कर देना। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी यहाँ पर लिखी है bpsc.bihar.gov.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। अब उसका प्रोसेस क्या है, पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, ओटीआर अपना कंप्लीट कर लेना है, फिर री लॉग इन करके आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पढ़ सकते हो कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सभी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप को।
कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें